ठीक है, आज की क्लास में हम आगे का पार्ट कवर करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन कब फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, यानी कि हमें अब हमारे डिजाइन को क्या करना है, फ्लेक्सिबल करना है। क्योंकि डिजाइन हमारा फ्लेक्सिबल क्यों होगा, क्योंकि हमारे कस्टमर के जो नीड्स हैं वो क्या है, चेंज करती रहती है। बिकॉज अवर डिजाइन डिपेंड्स ऑन द नीड एंड taste and preferences of the customer. So product design is a fast emerging as a source, as a force in the new IEC age economy for internet devices. ठीक है, कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है फास्ट emerging as a force, एक न्यू ICE for internet devices, website, office equipment. It means कि हमें डिफरेंट के लिए, यानी कि इंटरनेट डिवाइसेस, वेबसाइट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इवन हाउस होल्ड गैजेट्स, इन सब के लिए हमें क्या करना है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। ठीक है, ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि इन सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक्चुअल में मेन क्या होता है, मेन क्या है कि आज हमारे पास देखा जाए कंपटीशन काफी ज्यादा है, यानी कि जब कंपटीशन हमारे पास ज्यादा है तो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए कि हमें न्यू डिजाइन का, न्यू स्टाइल का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ड्यू टू दैट इट विल डिमिनिशिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाएंगी, हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम हो जाएंगी। सो रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर डिजाइन इनोवेशन, यानी कि हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और मोर एंड मोर डिजाइन इनोवेशन में क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारी इनोवेशन है, डिजाइन इनोवेशन, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इसी कारण से यानी कि हमारे, यानी कि प्रोडक्ट में कौन कौन से डेवलपमेंट हमें करनी है। ठीक है, ये इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि आज मैं इतनी R&D कर रही हूँ, इतना मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होगी वो कब तक होगी। ठीक है, क्योंकि आपको अगर माइंड में ये सारे ही पॉइंट्स होंगे, तो अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना, यानी कि सक्सेस नहीं होता, तो वो इन सब पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। द मार्केट दैट हैज टेकन मोस्ट ऑफ द बीटिंग इज ए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, be it computers, pocket devices or phone. The shift towards sleek devices has come from need for physical mobility, यानी कि जैसे हमारे पास एक स्लीक डिवाइसेस के प्रति जो शिफ्ट है, हैज कम फ्रॉम द, यानी कि वो कहाँ से आया है, वो शिफ्ट कहाँ से आया है, हैज कम फ्रॉम द नीड फॉर फिजिकल मोबिलिटी। ठीक है, यानी कि हमारे जो गुड्स है वो क्या होगा, यानी कि वन प्लेस से दूसरे पे वो इजीली क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, यानी कि हमारे लिए फिजिकल मोबिलिटी की नीड से समथिंग दैट इज क्रूशियल विद ऑलमोस्ट ऑल दीज गैजेट्स। ठीक है, तो आगे ये जो ब्लैक पेन से क्या है, मतलब ब्रॉड में है, उनको एक बार मैं रीड करती हूँ आपको, क्योंकि बाकी सारे जो कंसेप्ट है वो वही सेम चीज है कि हमें हमारे न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, डिजाइन, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, कि जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल इक्विपमेंट की फील्ड में। एक्चुअल में ये जो हमारे पास डिजाइन का जो कंसेप्ट है, जो डिजाइन का कंसेप्ट है किसके ऊपर मेन फोकस करेगा, हमें बस इतने सी बात है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो ये मैंने आपको, ठीक है, अंडरलाइन जो ये ब्रॉड में है, ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, द फोकस ऑन एक्सपेक्ट्स ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि आपको ये देखना है कि जो कस्टमर है, ठीक है, वो उसकी नीड, ठीक है ना, कस्टमर की देखो हर जो नीड होती है वो हर नीड स्टाइल से फुलफिल नहीं होती। ठीक है, हर आपकी जितनी भी सारी नीड होंगी वो स्टाइल से आपकी फुलफिल नहीं होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन फोकस ऑन एक्सपेक्ट्स ऑफ फंक्शनैलिटी, कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो फंक्शनैलिटी, ठीक है, यानी कि फंक्शनैलिटी के एक्सपेक्ट्स के ऊपर फोकस करती है। अनलाइक द टाइम व्हेन डिजाइन्स वर इनकॉर्पोरेटेड टू हैव
प्रोडक्ट एक्सटेंशन इन द मार्केट, यानी कि अनलाइक द टाइम कि जब तक यानी कि हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट एक्सटेंशन नहीं हो जाता, इनकॉर्पोरेट नहीं होता, ठीक है, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन से फोकस करता है फंक्शनैलिटी के एक्सपेक्ट पर, तो focus on aspects of functionality. The best product example to describe this is the hands free option, ठीक है, इट मीन्स क्या है, आपके पास आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन्स, ठीक है, अब क्या है कि ये एक हमारी नीड हो चुका है, ठीक है, हमारे हाथों में क्या होना, फोन होना, ठीक है, हर अब आप तो एक स्कूल के बच्चों को भी देखोगे तो ये एक हमारे लिए नीड है, और कोविड के चक्कर में भी ये हमारे लिए और एक हमारे एक इमर्जिंग नीड, ठीक है, बन गया। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है आपको उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है कि आपके जो उस प्रोडक्ट में हल्का सा जो चेंजेस है वो आप अपने चेंजेस को फंक्शंस के एक्सपेक्ट पे, फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है, उस पे करा दो। तो यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन फोकस ऑन एक्सपेक्ट्स ऑफ फंक्शनैलिटी, कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो फंक्शनैलिटी के एक्सपेक्ट्स पे क्या करेगा, फोकस करेगा, अनलाइक द टाइम व्हेन डिजाइन्स वर इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो टू हैव अ प्रोडक्ट एक्सटेंशन इन द मार्केट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, painstaking process by which prototypes are developed and specifications are created। कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन है, ठीक है, इस तरीके से ये देखा जाए तो एक पेनस्टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास हमारा माइंड, ठीक है, हमारे एफर्ट्स सभी कुछ इसमें अप्लाई होंगे, और आपके माइंड और आपके एफर्ट्स के साथ साथ मेन चीज क्या है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, आपने कितना पैसा लगाया है, ठीक है। और ये पेन स्टेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमें एक बहुत केयर से, हमें बहुत एक सावधानी से हमें अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, क्योंकि आपने हल्का सा भी कुछ डिजाइन किया, हो सकता है कि वो कस्टमर को पसंद आए या फिर नहीं आए, ठीक है। सो इट इज अ पेनस्टेकिंग प्रोसेस बाय विच प्रोटोटाइप्स आर डेवलप्ड, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग मेंटालिटी है, सबके अपनी अलग अलग क्या है, टेस्ट है, और कस्टमर्स के जो अलग अलग टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, वो सब क्या है, सबके डिफरेंट हैं। सो ये यानी कि हमारा एक प्रोटोटाइप, यानी कि सबके अपने आदर्श हो गए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक साड़ी का ही है, ठीक है, उसमें आपने एक अलग से बहुत स्टाइलिश में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो इतना इंडिया में क्या होगा, चलेगा नहीं। अगर आप उसे बाहर करोगे तो आपको एक स्पेसिफिकेशंस को क्रिएट करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका वो जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको वो कंप्लीटली क्या करे, सूट करे। सो पेनस्टेकिंग प्रोसेस बाय विच प्रोटोटाइप्स आर डेवलप्ड, एक पेनस्टेकिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रोटोटाइप्स डेवलप्ड हैं, स्पेसिफिकेशंस आर क्रिएटेड, स्पेसिफिकेशंस क्रिएट होती हैं एंड इम्प्लीमेंटेड इन एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। स्पेसिफिकेशंस को हम क्रिएट करते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शंस में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो ये कोई भी किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी का ये एक मेन इंटीग्रल पार्ट है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार इसकी जो ये लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना कोई इसमें टेक्निकल नहीं है कि आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, और इसको मैंने ऑलरेडी आपको काफी डिटेल में समझा दिया। तो अगर हम आपके पास सिंपल है कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी कस्टमर की नीड के ऊपर, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर, ठीक है, उनके मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर, प्रोटोटाइप्स के ऊपर, ठीक है, हमारे मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सटेंशन है उसके ऊपर, तो इन सभी में वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। Clear? Now the next is a majority of a chief executives believe that
design issues will be of increasing competitive importance in the coming years। कहने का मतलब है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स के जो मेजोरिटी है बिलीव कि जो डिजाइन इशू विल बी ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इम्पोर्टेंस, ठीक है, यानी कि आने वाले साल में, कमिंग ईयर्स में, कि जो डिजाइन इशू है, ठीक है, वो एक यानी कि डिजाइन के लिए, ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट का डिजाइन, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की शो को देखते हैं, ठीक है। आप अगर एक मोबाइल फोन को लेने जाओगे तब भी आप उसकी क्या बॉडी को देखते हो कि वो कितना स्लिम है या नहीं, कौन से कलर का है, ठीक है, उसमें फीचर्स क्या है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें डिजाइन भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली डिजाइन इश्यूज यानी कि ये आने वाली मार्केट में हमारे पास क्या एक इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इम्पोर्टेंस होता जा रहा है। सो majority of chief executives believe that design issues will be of increasing competitive importance in the coming years। ठीक है, तो आने वाले ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में ये एक इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इम्पोर्टेंस है। सो मैनी प्रोडक्ट फेलियर्स इवन दोज, ठीक है, बाय अदरवाइज सक्सेसफुल कंपनीज माइट हैव बीन अवॉइडेड इफ बेटर प्रोडक्ट डिजाइन मेथड्स वर यूज्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम यानी कि बेटर प्रोडक्ट डिजाइन मेथड्स यूज्ड होंगे, सो यानी कि मैंने आपके पास जो इतनी सारी इवन सक्सेसफुल जो कंपनीज हैं उसे भी वो क्या करते हैं, इनको अवॉइड कर देती है, ठीक है, इन्हें भूल जाती है। तो ये चीज हमारे पास काफी जो प्रोडक्ट हैं वो इसी के लिए क्या हुए, फेल भी हुए हैं, कि हमें एक न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि मैं अपने न्यू प्रोडक्ट को क्या कर रही हूँ, लॉन्च कर रही हूँ, तो आगे चल के मैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी कंसर्न कर सकूं कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो इतना मेरा क्या होना चाहिए, वो मेरा उतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। So many product failures, even those by otherwise successful companies, might have been avoided if better product design methods were used। Clear? So author Tom Peters coined the phrase design mindfulness to refer to the benefit of a committed क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक फोकस ऑन ग्रेट डिजाइन। ठीक है, तो यानी कि ऑथर टॉम पीटर्स ने ये एक फ्रेज को कॉइन किया। क्या फ्रेज था? डिजाइन माइंडफुलनेस। ठीक है, डिजाइन माइंडफुलनेस का एक फ्रेज को कॉइन किया टू रेफर टू द बेनिफिट्स ऑफ ए कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास कि हमें अगर कंपटीशन से, ठीक है ना, हमें हमारे एक कमिटेड क्रिएटिव की बेनिफिट्स को रेफर किया गया है कि हमारे हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्रिएटिविटी रखनी है, वो प्रोडक्ट क्रिएटिव होना चाहिए। तो रेफर टू द बेनिफिट्स ऑफ ए कमिटेड क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक फोकस ऑन ग्रेट डिजाइन। ठीक है, और हमारा एक जो एनर्जेटिक, जो हमारी एनर्जी का यानी कि उसके ऊपर जो कंसर्न है, जो फोकस है, वो हमारा ग्रेट डिजाइन के ऊपर, ठीक है, डिजाइन के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग कस्टमर एंड डिजाइन प्रेफरेंसेस। ऑब्वियसली, ठीक है, अभी मैंने आपको इतनी बार कहा कि हमें ये दोनों को मिक्स मैच करना है। मान लीजिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के स्टाइल को, डिजाइन को, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या किया, प्रिपेयर किया, उसको रेडी किया, लेकिन वो बेनिफिट नहीं होगा ना कि जब तक कि वो कस्टमर के डिजाइन, कस्टमर की नीड और कस्टमर के प्रेफरेंसेस के साथ मैच ना करे। क्लियर? सो इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग the viewpoint of both designers and consumers into the account। ठीक है, इन कन्वेंशनल प्रोडक्ट डिजाइन यानी कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट डिजाइन में मार्केटिंग डेवलपमेंट सेंड्स कस्टमर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टू डिजाइनर। कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट डिजाइन में कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सेंस करता है यानी कस्टमर कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, ठीक है, डिजाइनर को। इट मींस कि अगर आपके पास जो आपका प्रोडक्ट डिजाइनर है उन्हें, ठीक है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए।
क्लियर, हु देन क्रिएट्स अ डिजाइन टू मीट दोज प्रेफरेंसेस, जो कि उन्हीं प्रेफरेंसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऐसे डिजाइन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेन आप इसमें से हेडिंग भी करोगे, हेडिंग भी एक बार रिकॉल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए डेलिकेट बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन द कंज्यूमर एंड डिजाइनर सिंस प्लान्स बेस्ड सोली ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ठीक है, कि जो प्लान्स होते हैं वो कंप्लीटली कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड होंगे। क्लियर हुआ इतना? नाउ द नेक्स्ट है कि आपके पास सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट है, लेकिन उसके लिए ये एक बार ब्लैक में है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सब कुछ ये कंप्लीट फुल रीड नहीं कर पाओगे। अगर रीड कर रहे हो अभी के अभी तो अच्छा है कि एग्जाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल ये होगा कि जितने भी सारे हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको ब्लैक से डार्क में दिख रहा है, आप उसको इजीली रिकॉल कर लो, रीड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स में डिजायर अ यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कंज्यूमर डिजायर करता है एक यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, एक यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर दैट इज इजी टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, कि एक यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर जिसको स्टार्ट करना क्या है, इजी है। बट डिजाइनर रियलाइजेस द कंप्यूटर ऑल्सो शुड मीट लॉन्गर टर्म नीड्स। ठीक है, लेकिन डिजाइनर को ये भी देखना है कि वो यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर को तो क्रिएट कर रहा है, क्या वो जो डिजाइनर रियलाइजेस कंप्यूटर शुड ऑल्सो मीट, कि जो कंप्यूटर है वो आगे लॉन्गर टर्म नीड्स को भी पूरा करना चाहिए। सो बट डिजाइनर रियलाइजेस द कंप्यूटर शुड ऑल्सो मीट द लॉन्गर टर्म नीड्स। क्लियर, कि जो डिजाइनर को भी ये रियलाइज कि जो कंप्यूटर है उसे भी आगे लॉन्गर टर्म नीड्स को पूरा करना चाहिए। क्लियर? Now the next is a C part. In a C part, a striking a balance between the consumers and the designers. ठीक है, कि हमें consumers और हमें designers के बीच के बैलेंस को स्ट्राइक करना। तो यानी कि कंज्यूमर्स और जो डिजाइनर्स हैं, उनकी बैलेंस को हमें करना है। कि जैसे जो हमारे पास मान लीजिए कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर चाहता है मे वांट अ बॉट टू बी फास्ट। ठीक है, एक बॉट है उसे फास्ट चाहता है, बट ए डिजाइनर लुक्स एट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि जैसे कंज्यूमर ने क्या कहा, कि जैसे कंज्यूमर क्या चाहता है कि जो एक नाव है, बोट है, वो फास्ट होनी चाहिए ऑब्वियसली, यानी कि जो उसका यूज है वो उसके अपने वो यूज के लिए देख रहा है। हमें ये भी ध्यान देना है कि ठीक है, कौन से प्रोडक्ट का की स्टाइल ज्यादा मैटर करती है और उसी का यूजेस ज्यादा मैटर करेगा। तो बट ए डिजाइनर लुक्स एट कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, लेकिन डिजाइनर्स लुक एट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइनर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखता है दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द बोट, जो कि बोट की स्पीड को अफेक्ट करती है, सच एज इंजन साइज हो गया, ठीक है, फुल शेप हो गया, ठीक है, इंजन साइज, फुल शेप एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट, अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन भी हमें करनी है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है, और उसके फीचर्स के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टिंक्शंस भी करनी है। एक्चुअल में क्या मतलब है, अगर मैंने प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा है और मैंने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कहा है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जो ये टर्म्स हैं ध्यान रखिएगा, मैंने ये कंप्लीटली, ये आपकी बुक नहीं है, बुक में से किया गया कहीं ना कहीं कट पेस्ट, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, वही हैं, ये सब कुछ आपको कवर करनी है। सो एक डिस्टिंक्शन है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकली डिजाइन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि मैंने उस प्रोडक्ट को आई हैव जस्ट ओनली फिजिकली डिफाइनिंग, ठीक है, मैं डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं उसको सिर्फ एक
फिजिकली अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही हूँ, डिजाइन कर रही हूँ। एंड इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के फॉर्मेशन को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, यानी कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स मतलब किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो फॉर्म होगा, उसे इन्फ्लुएंस करना। सो प्रोडक्ट characteristics physically define the product and influence the formation of product attributes। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिफाइन कंज्यूमर परसेप्शंस एंड आर यूजुअली फ्यूअर इन नंबर। देखो परसेप्शन, देखो आपके पास क्या है कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये मेरे प्रोडक्ट का फीचर है, ठीक है। जब एक कस्टमर आता है आपकी शॉप पर, आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, आपने अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, आपने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया आपने कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा यानी कि प्रोडक्ट है, उसको मैंने इस तरीके से, ठीक है, इसके यूजेस हैं इसके, ठीक है, ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है, ये इसका स्टाइल देखो, इसका ये कलर। तो वो जो शॉपकीपर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, वो जो शॉपकीपर आपको अपने प्रोडक्ट की डिजाइन के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम उसे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। क्या होता है? तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है कंज्यूमर परसेप्शंस है, ठीक है, कंज्यूमर की परसेप्शंस की। अब मेन चीज आती है कि आपने अपने शॉपकीपर ने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया। अब है कंज्यूमर अब उस प्रोडक्ट को किस तरीके से परसीव कर रहा है, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को देख रहा है। सो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिफाइन कंज्यूमर परसेप्शंस। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है कंज्यूमर परसेप्शंस, कंज्यूमर की परसेप्शंस एंड आर यूजुअली फ्यूअर इन नंबर, ठीक है, जो कि नंबर में यूजुअली क्या होती है, कम है। एंड आर यूजुअली फ्यूअर इन नंबर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट देन, इट मींस कि ये ऑलरेडी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर की परसेप्शन है, कंज्यूमर के माइंड में, ठीक है, कौन से फीचर्स गए हैं कंज्यूमर, और ये डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए ये मोर एब्स्ट्रैक्ट है देन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा ये मोर एब्स्ट्रैक्ट है। सो प्रोडक्ट attributes define the consumer perceptions and are usually fewer in number। नंबर में usually क्या है, कम है, fewer है। and more abstract than product characteristics। तो यानी कि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा more abstract है। now the next, ठीक है, past product design research has focused on optimization with respect to either consumer attributes or designer कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि जो पास्ट प्रोडक्ट डिजाइन है, रिसर्च फोकस करते हैं, हैज फोकस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि या तो कंज्यूमर के फीचर्स के ऊपर है या तो डिजाइनर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इट मींस या तो कंज्यूमर्स की परसेप्शन, ठीक है, और मेन क्या है, जो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का डिजाइन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों ही बैलेंस होने चाहिए। हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शंस हैं, कि जैसे प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, बोथ द कंज्यूमर एंड डिजाइनर विल बेनिफिट फ्रॉम ए बैलेंस डिजाइन, ठीक है, यानी कि बोथ कंज्यूमर को भी और एक डिजाइनर को भी, ठीक है, एक उन्हें किससे, बैलेंस डिजाइन से बेनिफिट होना चाहिए। सो बोथ कंज्यूमर एंड अ डिजाइनर, की बोथ यानी कंज्यूमर को भी डिजाइनर को भी विल बेनिफिट फ्रॉम ए बैलेंस डिजाइन। तो बैलेंस डिजाइन से बेनिफिट होगा, ठीक है। सो क्या लिखा है, वही की प्लान्स बेस्ड सोली ऑन कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स इग्नोर रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? तो वही सब आगे आपका लिखा है। बाकी हमने ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू तो नहीं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, हमने किया है ना ये। सेम पेज बताइए एक बार, हमने कवर किया है इसमें, ये बताओ आपको कोई डाउट तो नहीं है?
तो मैं स्टार्टिंग से लगा देती हूँ। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, यहाँ से है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है, किस तरीके से हमारे लॉन्चेस है, मार्केटिंग इनोवेशंस है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे उसके क्या है हमारे पॉइंट्स हैं। एंड देन हमने मैट्रिक्स को भी कंप्लीट किया है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि मार्केट न्यू है या फिर प्रोडक्ट ओल्ड है, ठीक है, इसके बीच की मार्केट है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए डाइवर्सिफिकेशन आया है, लाइन एक्सटेंशन आई है कि लाइन एक्सटेंशन में आपके पास मार्केट न्यू है या फिर प्रोडक्ट न्यू है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन में दोनों ही होते हैं। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। मेन है आपके पास क्या था, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा था ये सारे के सारे क्या था, प्रोसेस था। हम ऑलरेडी इसको हमने कवर किया है, इसका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। और मेन था इसका आगे रूट्स कौन कौन से हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो पॉइंट्स आपको उसमें दिखते हैं, तो ठीक है, मीन्स कि वो सारे उसके क्या है, रूट्स है, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट मेरा डेवलप हो सकता है, जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस को एडिशन करके, इम्प्रूवमेंट ऑब्लिक रिवीजन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट या रिवीजन के, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट रीलॉन्च। अभी जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके पास ये जो है ना, जनरेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, अप्रेजल ऑफ अ वेरियस पॉसिबिलिटीज, इकोनॉमिक एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, हमारे लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंस हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हमारे प्रोसेस हैं, ठीक है, इसी के बेस हमारा सिग्निफिकेंस है। तो वही सब कुछ है, देखो, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज के सोर्सेस, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसेस को डिटेल में बताया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट, कंसेप्ट इवेल्युएशन, कमर्शियलाइजेशन, रिव्यू एंड इवेल्युएशन, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट डिजाइन फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट डिजाइन कौन कौन से हैं, डिफरेंट, सो इनके बीच के स्ट्राइक्स, द स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड डिजाइनर्स, ठीक है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के बीच में डिस्टिंक्शंस। क्लियर हो गया इतना? बताइए, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, ठीक है, और उनकी कौन कौन से मेजर कुछ माइनर हेडिंग या पॉइंट्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है?